हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल एक दुखद घटना के कारण कोई बगल में एक्सपायर कर जाने के कारण वीडियो नहीं बन सका, यानी कि ट्यूशन आप लोग का नहीं हो पाया। इसलिए जो हमें कल पढ़ना था, अध्याय 13 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूरा करना था, वो सब अब हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लास अच्छे से वॉच किए होंगे और हमने एक होमवर्क दिया था, उसमें वो हम लास्ट में क्लियर कर देंगे। बट कुछ बच्चे ने उसका गलत आंसर दिया था, इसलिए हमें बनाना पड़ेगा उस हिसाब को। तो लास्ट में हम बना देंगे, क्लास के एंड में बना देंगे। आध रहा तो निश्चित रूप से बनाएंगे, आध रहेगा ही इसलिए बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, इसी तरह से इस चैनल पे पढ़ाई करते रहिए। और आप लोग का एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत कम बचा है, तो और ज़ोर शोर से लग जाइए अपने एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग सिर्फ मैथ ही नहीं बल्कि प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर से पढ़ा करिए, ताकि आप लोग अपना जो ड्रीम सजाए हुए हैं 400 प्लस या 450 प्लस नंबर का, उसमें आप सक्सेस हो सकें। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ही इस चैप्टर को एंड भी कर लेंगे, फिर नेक्स्ट अध्याय में जो पढ़ेंगे वो पढ़ ही लेंगे। चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए। कहता है कि एक घन का आयतन, एक क्या है, घन है। हमने पहले ही आपको त्रिविमीय आकृति के बारे में बता चुके हैं, और वही घन में से घन का आयतन दिया गया है और कहता है कि उसका क्या निकालिए, पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हमें घन का आयतन दिया गया है तो पृष्ठ क्षेत्रफल का है निकालने के लिए, तो आपको सोचना होगा कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला तो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भुजा तो दिया ही नहीं है, तो अब कैसे बनेगा। प्रॉब्लम तो है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सिंपल सा सूत्र ही होता है कि 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा का मान दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आयतन से आयतन का फॉर्मूला लगा के भुजा ज्ञात करेंगे। अब भुजा ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए देखते कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए देख ले क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यानी कि आज का पहला क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है, घन का आयतन बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन का आयतन आप लोग को पता है क्या होता है, भुजा क्यू होता है, बराबर 2744। अगर हमको भुजा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यू हटाएंगे, तो इधर पे क्या करेंगे, 2744 को रूट में डालेंगे। और चूंकि इसमें क्यू था, तो क्यू को हटाने के बाद रूट डालने में जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वह 3 पद पे लाना है, 3 का पेयर लगाना है। अगर 3 को गुणनखंड आया तो उसका एक पेयर को निकाल लेना है। तो हम लोग यहाँ करें, देखते करके देख लेते हैं। यहाँ पे साइड में कर ले, यहाँ पे कर लेते, ठीक है। 2744 2 से तो आराम से खाएगा, एक बार में, 3 बार में, 7 बार में, 2 बार में, फिर दुकान से खा लेगा कितने, 6 बार में 12, 16 खाएगा 8 बार में, फिर 6 बार में खा लेगा। फिर ये देखिए 3 बार में, 4 बार में, 3 बार में, अब नहीं खाएगा। तो ये खाएगा किससे, तो 7 से डायरेक्ट खाता है, 7 7 से खा लिया। तो भुजा जो बराबर हो गया अपना रूट अंडर कितना, 2 3 2 1 2 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब हमने कहा था कि इस क्यू है तो 3 का पेयर लगाना है, एक पेयर और 2 पेयर। इसमें से निकाल लीजिए तो निकलेगा 2 और 1 7, बराबर कितना हो गया, दोनों को 14 सेंटीमीटर।
यानी कि इस घन का भुजा कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब 14 सेंटीमीटर हो गया तो कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल, तब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुना भुजा का मान कितना, 14 का स्क्वायर, 6 गुना इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करिएगा तो 196 होगा। गुना कर दीजिए 6 के 36, 9 6 के 54, 54 3 57, बाकी कितना 5 अच्छो 5 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल गया आंसर, है कहीं पे 1176। यस है 1176। कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो आप लोग इसी तरह से बनाया करिए ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। देखिए कितना इजी, से पहले मेरे पास इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए था, मेरे पास था ही नहीं भुजा। हम क्या किए, एक लेकिन नहीं था तो एक कोई ना कोई स्रोत था कि पहले से इस घन का आयतन दे रखा था, आयतन को क्लियर करके हमने भुजा ज्ञात कर लिए 14 सेंटीमीटर। अब जब मेरे पास इस घन का भुजा आ गया तो हम आराम से पृष्ठ क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। तो निकल गया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ठीक है, क्लियर है, कोई तो दिक्कत नहीं है बच्चे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे की ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले। बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन है। एक ठोस गोला दिया गया, ठीक है, गोला दिया गया है और उस गोला को क्या करना है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, उससे 1 सेंटीमीटर वाले कितने गोलियां बनाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले ही कहा था बड़ा और छोटा का जब बत रहेगा, यानी कि संख्या में किसी चीज को इस हिसाब में पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, बस बड़े वाला को छोटे वाला से भाग दे दीजिए। और किस चीज में, तो आयतन निकाल के। तो लिखिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बड़े गोले का आयतन अब बटे जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनेगा तो वो छोटे न हो गया, छोटे गोले का आयतन। आपको पता है बड़ा गोला रहे चाहे छोटा गोला रहे, दोनों का आयतन क्या होगा, समान ही होगा ना। तो आयतन होता है गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन क्या होता है बच्चे बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम त्रिज्या चूंकि बड़ा है इसका तो इसको बड़ी आर कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे में छोटा है तो छोटी आर कर लेते हैं। ये और ये दोनों कैंसिल हो गया तो अपने पास बचा क्या, 3 और आर क्यूब। आर का मान क्या है बड़का का, तो 8, छोटका का 3 बराबर 8 का क्यूब कितना होता है 512। एक का क्यूब कितना होता है, भाग दे दीजिएगा तो कितना बन गया बताइए, 512 ही ना रह गया। जो गोले जो बनेंगे छोटे गोले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, वह कितना बनेंगे 512 है, 512 कहीं पे, यस 512 ये रहा। तो इसका आंसर ये हो गया 512। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है आगे आइए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका आयतन ज्ञात करिए। तो यहाँ पे एक बेलन है, उसका 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपना जो दिया है वो लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। बट हम लिख देते हैं इसलिए दिखा के क्योंकि आप लोग को दिखे। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ऊंचाई है तो h इक्वल टू कितना दिया 14, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर इसने दिया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन कहा, आयतन निकालने के लिए आपको बेलने है, अगर बेलन है तो त्रिज्या तो चाहिए ना। अगर त्रिज्या चाहिए तो क्या करिएगा, त्रिज्या तो है नहीं आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के
उससे r ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम इसका फॉर्मूला लाते, क्या था, 2 पाई और h बराबर 264। 2 का 2, पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 होता है, 22/7 गुना r गुना h का मान 14 बराबर 264, चूंकि पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। क्या कटेगा, देखिए कटेगा तो काट लीजिए, पहले दुक्कांश काट लेते हैं छोटा छोटा करके, ये भी कट जाएगा 14 से, 2 बारी में कट गया। दुक्कांश इसको पहले काटिए, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 32 खत्म। एगो 2 और है, इससे भी काट लेते हैं, कितना बारी में, ये 6 बार में, ये कितना 6 बारी में, ये कितना बारी में कटेगा बताइए। अब 11 से कटेगा, कटेगा 64 न है जी, हाँ 64 है। तो भाई गड़बड़ तो नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। ये कटेगा 2 बारी में, ये कटेगा 3 बारी में, तो ये आपके हो रहा है 2 r बराबर 3, r बराबर 3 बटे कितना 2, r का मान इतना निकल गया। अब इसने कहा है बेलन का आयतन ज्ञात करने, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, 22/7 गुना 3/2 का होल स्क्वायर गुना कितना 14। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22/7 गुना 9/4 गुना 14, क्या कटेगा, देखिए ये क्या बारी में कट गया बताइए, कितने बारी में, 2 बारी में। दुक्कांश ये कितने बारी में कट गया, 2 बारी में। दुक्कांश ये कितने बारी में कट गया, 11, बचा क्या, 11 गुना 9 बराबर 99 है कहीं पे, मैंने कहता है इतना था 99 सेंटीमीटर क्यूब, 99 सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए, कहाँ है 99। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र सतह कहे या पृष्ठ कहे, बात तो एक ही है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई r h होता है। तो ठीक है, 2 पाई r h हो गया, तो 2 पाई r h हो गया, तो 2 22/7, r को ज्यों का त्यों रहने दिए, फिर अपना h का मान 14 रख दिए, काटना स्टार्ट किए, तो 7 से 2 बारी में 14 कट गया, ठीक है, 7 से 2 बारी में 14 कट गया, ठीक है, 7 से 2 बारी में 14 खत्म। और दुक्का पहरा से ये काटे, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, ये भी खत्म। फिर दुक्का पहरा से इसको काट दिए 6 बार में, ये 6 बार में खत्म। फिर दुक्का पहरा से क्या किए, ऊपर वाले को 11 से हमने काट दिए इसको 2 बार में, इसको काट दिए 3 बार में, ये 3 बार में नहीं कटेगा 11 से, ये 6 बार में कटेगा, भाई गलत हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि 66 आराम से कट रहा है ना, 22 से 66 3 बार में डायरेक्ट कट रहा, ठीक है। तो इसका जो त्रिज्या निकल गया वो कितना आ गया, r, और इस पे क्या होगा, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं, यह छोटा छोटा मिस हो जाता भाई, ज़्यादा गिर पिट, चलिए ठीक है। और 7 दूनी 14 तो हो गया, क्या कट गया ना, 7 दूनी 14, अब तो कुछ है नहीं काटने के लिए, देखिए नहीं है ना, ये 2 हो गया, ठीक है। अब अपना पास बचा क्या, जो बचा उसको गुना कर लीजिए, 22 गुना 9 गुना 2, 44 गुना 9, 36 3, 36 3, 36 3 39, यानी कि 3
96 सेंटीमीटर क्यूब है, कहीं पे होगा, यस है, सी नंबर में है भाई, सी नंबर में 396 सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा आपके आंसर। ठीक है, वो मिस हो गया था, थोड़ी सी काटने में मिस हो गया था, हमने 11 से काट दिए थे, इसको काट दिए थे 2 बारी में, इसको काट दिए थे 3 बारी में, तो ये होता नहीं है, 3 बारी में डायरेक्ट 22 कट जाता है, 66 कट जाता है 22 से 3 बारी में। ठीक है, आर का मान इतना, आप बैठा दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का है, आप लोग भी बना सकते हैं इसे, होमवर्क देते क्या, नहीं देते भाई, आप लोग क्या कहोगे, डेली डेली सर होमवर्क दे देते हैं, है ना। ये मत समझिए हम होमवर्क खुद के लिए देते हैं भाई, आप लोग के लिए ही होमवर्क देते हैं, ताकि हम ये जान पाए कि आप लोग जो कमेंट्स करेंगे उसमें आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बनाते, क्योंकि बनाते ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा वीडियो वॉच कर लेते हैं, लेकिन आप लोग क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं ये हमें नहीं पता, बट रियली मानिए तो ये जितने भी पढ़ाई चल रहा है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जितना ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जा रहा है और जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, यकीन मानिए अभी हम एग्रीमेंट या वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन जब आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आवेगा फाइनली, तो हम उसका पूरा वीडियो से एनालिसिस करके दिखा देंगे कि भाई कौन क्वेश्चन कैसा था और कौन सा क्वेश्चन हमने आप लोग को पढ़ाया और किस तरह से क्वेश्चन मैच किया। अरे हम ये नहीं कहते कि भाई हूबहू मिल जाएगा, हम ये कहते कि क्वेश्चन आखिरकार वो पूछेगा कैसे, इसी तरह से न पूछेगा। अगर उसको क्षेत्रफल या आयतन का क्वेश्चन पूछना है तो इसी तरह से न क्वेश्चन डाल के पूछेगा। अब आप लोग का काम रहा कि जब तक आप लोग इस चीज को जानेंगे नहीं तब तक तो बना नहीं पाइएगा, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होनी ही चाहिए। दूसरा, फॉर्मूला याद हो भी गया तो उसको बैठा के किस तरह से अरेंज करना है, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। तो इसके लिए आपको 100% नहीं कहते 200% वीडियो को वॉच देखना चाहिए। जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, भाई सूत्र याद कर लिया क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चों ने कह सकते हैं कि नहीं पढ़ा या पढ़ने में पूरा फोकस कह सकते हैं, उन बच्चों के लिए तो कह सकते हैं ये रामबाण है। अभी भी आप लोग अगर जितना क्लास मैंने दिया उस पूरे क्लास को आप देखेंगे तो आप में इतना तो क्षमता जरूर आ जाएगी कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 नंबर के होते हैं वो हल कर पाने में, या फिर 2 नंबरा क्वेश्चन जो 30 नंबर के होते हैं आपके 15 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन रहता है, 15 को सोल्व करना है, 30 नंबर का होता है ना। तो उसमें और सब्जेक्टिव का 5 नंबरा और सब्जेक्टिव अभी डालने रखे और डालेंगे, जस्ट खत्म कर लेते हैं, इस मंथ तक होगा तो खत्म हो ही जाएगा। खत्म करने के बाद फिर बचे हुए समय में हम आपको गैसिंग क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ही दे देंगे, और उसको पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए और एग्जाम देने जाइए पढ़ के, अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आप निश्चित है कि 90-95 प्लस नंबर ही लाएंगे। खैर आपकी मर्जी, आपके लिए ही है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, आपको जैसे पढ़ना हो पढ़ें। लेकिन अगर मेरा बात थोड़ा भी अगर लग रहा हो आपको कि नहीं सर ठीक बोल रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले गोले द्वारा विस्थापित, जहां पे मान लीजिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को हमने कहीं पे रख दिया तो वो कुछ न कुछ तो जगह घेरेगा, तो घेरेगा तो वो कितना को विस्थापित हवा किया उस जगह का आयतन का निकाल। अपना दिया है क्या, सबसे पहले गोला का नाम लिया है, गोला। ठीक है, और यह जो गोला है, यह जो गोला है
यह गोला का व्यास दिया है टोटल कितना 12 सेंटीमीटर। अपना तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा ये, तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर फॉर्मूला आता है, इसको कहते हैं क्या चीज, व्यास यानी कि डी। ठीक है, तो डी बटे 2, 12/2 कट के कितना आ गया 6 आ गया सेंटीमीटर। आर का मान तो 6 आ गया। अब गोला का आयतन कहता निकालने, आप लोग को पता है फॉर्मूला, मैंने पूरा फॉर्मूला आप लोग को बताया। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पार क्यूब, 4/3 22/7 है क्या, नहीं तो पाई को हम जैसे तैसे पाई, चूंकि पाई है एक बार पाई भी रख के देख लें, फिर अगर नहीं हुआ तो पाई का मान क्लियर कर लेंगे। ये हो गया 6 का क्यूब, तो ये देखिए 4/3 अगुना पाई अगुना इसका स्क्वायर यानी कि क्यू करिएगा, 6 के 36, 36 को 6 से गुना करिएगा तो कितना होगा 200, कर ही लेते हैं भाई, गलत सलत तो हो ना जाए। 216 200 36 18 2 18 3 21 हो गया 16। कटेगा क्या, ये देखिए कटेगा, हाँ कटेगा। कितना बारी में कटेगा बताइए, 21 के बारी में, 7 बारी में ना, और 3 6 2 बारी में। गुना करिए, 4 दूने 8, ठीक है, और 7 चौके 28, पाए तो रह ही गया। तो ये आपके क्या होगा आंसर, तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सही है भाई, ये वो में पाए नहीं है, चलिए इसका मिटा देते हैं पाए। तो ये हो गया आपके सी नंबर आंसर, ठीक है, तो ये सी नंबर हो गया। तो क्या कि मैंने पाए दे रखा था क्वेश्चन में, हमने पाए को रहने दे दिए, पाए को कोई मान पुट नहीं किया, बस जो संख्या था उसका कैलकुलेशन करें, तो 288 पाए आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर आपके कितना में, सी नंबर में था। तो ये होगा आंसर आपके क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वैसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले कक्षा क्लास में भी बताया था। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बड़े का आयतन निकाल के छोटे का आयतन से क्या करना, भाग दे देना। इसका आंसर वैसे पता है क्या होगा, पता हमें नहीं पता भाई, इसका आंसर क्या होगा हम तो जानते ही नहीं। आप लोग क्या करो, अपने से बना के हमें आंसर दे दो, ठीक है। ये हम हिसाब जानते ही नहीं है ना भाई, जानते हैं ठीक है, जानते हैं, लेकिन ये हिसाब आप लोग से पूछना है, ठीक है। चलिए ये हिसाब आप लोग से पूछना है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ओके चलिए, ये क्वेश्चन पिछले क्लास का है, होमवर्क में जो मिला था। कहता है कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन भाई, बहुत इजी है। अपना देखिए दिया क्या क्या है, शंकु का आयतन दिया है, इसके आधार, सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। ये हो गया शंकु, ठीक है। इसमें यहां से लेके यहां तक क्या आती है ऊंचाई, और यहां से लेके यहां तक क्या आती है त्रिज्या। तो त्रिज्या भी नहीं दिया गया और इसमें ऊंचाई भी नहीं दिया गया, लेकिन दिया क्या गया है, ये है, आपको पहले क्लास में हमने कंस्ट्रक्शन करके बताई थी। ये है आधार, इसका आधार है, ये पूरा क्या है गोल, ये जो आकृति आपको दिख रहा, ये शंकु का क्या है, शंकु का आधार है, और इसी का अपना क्षेत्रफल दिया गया है, बराबर कितना 314। तो क्षेत्रफल बराबर क्या आता है बताइए, पाई और स्क्वायर होता है, पाई और स्क्वायर का मान कितना है 114, और इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया, आयतन दिया गया है और ऊंचाई पूछ दिया है।
आयतन शंकु का आयतन बराबर 1570, ये दिया गया है। अब बताइए आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 570। यहां देखिए आधार का क्षेत्रफल इसने दिया कितना, 314, और इसका आधार का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या आपके आयतन में पाई आर स्क्वायर है कहीं पे, ये देखिए पाई आर स्क्वायर है ना, इसके जगह पे हम 314 तो आराम से रख सकते हैं। सिंपल से बनाने के लिए तो क्या करेंगे, एच चूंकि पूछ ही रहा है तो 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 314 और गुना एच बराबर ये हो गया 1570। ठीक है, अब बताइए 314 कितने बार में कटेगा, बताइए 5 बारी में कटेगा। अब आपके पास बच क्या गया, ये एच ऊपर से गुना बटे 3 बराबर 5 ने कुछ तो एक कोना कोनी गुना करिए, एच बराबर कितना 15। ये शायद ऑप्शन नंबर शायद बी में था, है ना, शायद ऑप्शन नंबर बी में था, जस्ट कंफर्म कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में था, हाँ यस, ये हिसाब का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में था, 15 सेंटीमीटर। कहेंगे सर स्क्वायर क्यों नहीं, भाई एच है तो एच में क्या स्क्वायर लगेगा, है कि नहीं, क्लियर है। तो ये रहा आपका होमवर्क क्लियर, ठीक है। चलिए आप चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रम से 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इससे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। एक गोला है और अंदर से क्या है, खोखला है। अभी दिखाते हैं आपको, चलिए ये एक क्या है, गोला है, ठीक है, ठीक है, और ये जो है अंदर से क्या है, खोखला भी है। ये रहा इसका खोखला भाग। ये जो है ना, ये वाला सीन, ये इसका क्या है, धातु के बने हैं, और ये भाग जो है, ये भाग खाली है, ये भाग खाली है। तो जब खाली है तो ये तो पिघलेगा नहीं, पिघलेगा क्या, ये पिघलेगा पूरा गोलाई। तो इसने कहा है कि यहां से लेके यहां तक का जो लंबाई है, कितना, यहां से लेके यहां तक की लंबाई टोटल, मैंने व्यास था यहां से लेके यहां तक का 4, ठीक है, डी बराबर 4 था अंदर वाला सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास यहां से लेके यहां तक पूरा, यहां से लेके वहां तक लंबा क्या था, डी बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब बताइए खोखला भाग को तो निकालना पड़ेगा, मेरे पास धातु कितना बच रहा है ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना धातु है बाहरी भाग का आयतन घटा छोटी भाग यानी कि अंदर भाग का आयतन पहले ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो मेरे आयतन निकलेगा वह आयतन को क्या करेंगे, वह आयतन को हम बेलन शंकु के आयतन के बराबर कर देंगे। और इसने कह भी रखा कि शंकु का जो बनेगा इसको पिघला के, उसका व्यास भी है 8 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस पे काम कर लीजिए। ये आयतन निकालने के लिए बड़े गोले मतलब बाह्य गोले का आयतन घटा आंतरिक गोले का आयतन कर लेंगे। देखिए क्या होता है, इस जगह पे ऐसे कंडीशन में खोखला को भाग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि खोखला जो है वह भी जगह घेरा। तो बाह्य भाग का आयतन घटा आंतरिक भाग का आयतन, दोनों का आयतन सेम होगा। आयतन इसका, अच्छा चलिए ये रहा डी बड़ा सा, इसका मान है 8, तो हमको आर निकालना है तो बड़ा आर से ही सूचित करेंगे। तो डी बटे 2 बराबर 8 बटे 2 कट के कितना 4 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया बड़ा वाला, ठीक है, जो बड़ा है बाह्य है, और छोटा वाला डी जो है वह कितना है
4 सेंटीमीटर। तो अपना छोटी आर निकालेंगे तो 4/2 काटेंगे तो क्या निकल गया 2 सेंटीमीटर। ये दोनों अपना पास हो गया। अब देखिए 4/3 पाई बड़का का आर क्यू घटा 4/3 पाई छोटका का आर कर दिए। अगर आपको सब्जेक्टिव 2 नंबरा क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपको इस तरह से बनाना है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है तो हम जो बता रहे हैं आप समझ के इसको, तो इसको हम यहाँ पे देखिए 4/3 पाई दोनों जगह कॉमन है तो 4/3 पाई कॉमन ले लिए, बचा क्या और क्यू माइनस छोटी आर क्यू। तो ये देखिए 4/3 को रहने दे दिए, ठीक है, और ये पा भी रहने दीजिए। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 4 का क्यू माइनस 2 का क्यू, ठीक है। 4/3 पाई इंटू इसका क्या होता है 64 है माइनस ये क्या हो गया 8। अब देखिए 4/3 पाई और इसको घटा के लिखना है तो ये कितना आएगा भाई बताइए, ये दोनों घटाइएगा तो 56 आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आ गया गोले का आयतन आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया गोले का आयतन, और गोले का आयतन तो आ गया, लेकिन कहता है कि शंकु का आयतन ज्ञात करिए। शंकु का आयतन मतलब क्या होगा, तो गोले अथी शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपना और दिया शंकु का एच निकालने के लिए हमें आयतन बराबर करना पड़ेगा, और हम यहाँ से ही पता कर लिए चूंकि वह गोले को पिघलाया गया तो जितना मेरे पास मटेरियल है उतने को पिघलाया जाएगा। तो ये आयतन बराबर गोले का अथी शंकु का आयतन। तो ये आयतन गोले का आयतन बराबर जो बचा है जिसको निकाले हैं उसका आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो ये हो गया 4/3 पाई और 4/3 पाई ऐसा करते गुना में लिख देते 4/3 गुना पाई गुना 56 बराबर शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 गुना पाई गुना और स्क्वायर गुना एच, ठीक। देखिए ये 3 नीचा नीचा खत्म, ये पाई खत्म। अब बचा है मेरे पास 56 और यहाँ पे आर का मान कितना है, आर का मान 8 स्क्वायर है गुना ये क्या है एच है, ठीक है। अच्छे सही तो है। अच्छा भाई एक और चीज 4 भी बच रहा, ये 4 भी बच रहा, ठीक है। अब देखिए अपना तो एच निकालना है ना, नहीं अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज और दिया था, शंकु का व्यास बराबर 8 दिया है, तो त्रिज्या बराबर 8/2 कट के बराबर कितना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे 4 रखे, त्रिज्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते इसका मान 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ये 16 गुना एच बराबर ये दोनों गुना 4 गुना 56, एच का मान निकालना है 4 गुना 56/16 क्या बारे में 16 16 32 16 33 16 चौके 16 चौके 16 चौके क्या होता है 16 चौके 64। ये तो कटेगा नहीं, 4 से काट दीजिए ये इसको 4 बार में, ठीक है। 4 चौके 16 और चरकांश इसको काट दीजिए कितना बारी में 1 4 बारी में, मतलब 14 सेंटीमीटर। इसका जो एच है वह कितना है 14 सेंटीमीटर है, कब 14 सेंटीमीटर, यस 14 सेंटीमीटर है। ये रहा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, पहले आयतन ज्ञात कर लिए, जो जो दिया था वो लिखा गया, अर्धगोले का त्रिज्या गोले का त्रिज्या बड़ी वाला और छोटी वाला निकाल लिए, शंकु का व्यास दिया था शंकु का भी त्रिज्या निकाल लिए हमने। निकालने के बाद जब हल किए पूरा तो गोले का जो आयतन जो धातु का बना था वो पूरा मेरे पास आके तैयार है, और इसी को पिघला कर यानी कि इसको गला कर क्या बनाया गया शंकु को बनाया गया। तो आज तब निकलेगा जब इसके आयतन को इस शंकु का आयतन से बराबर करेंगे,
तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन करने के बाद कैलकुलेशन होते 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 एच का मान कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन में सी नंबर में ऑप्शन है। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में कह रहा है एक शंकु की लंबा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का आयतन क्या नहीं निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। 25 नंबर का क्वेश्चन शंकु का आयतन कहता ज्ञात करने, हमको दिया है h बराबर दिया है 24, r बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, कहता है शंकु का आयतन ज्ञात करने। 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 चूंकि आंसर पाई में है तो पाई को रहने दिया जाए और गुना 6 का स्क्वायर गुना 24, 6 से 3 का से 24 8 बार में खत्म, बच क्या गया पाई गुना 36 गुना 8, गुना कर लीजिए 8 छक्के 8 छक 48 के 8 बाकी 4 छो के 24 4 28 पाई का पाई रह जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर होगा आपके है कहीं पे? यस, डी नंबर ऑप्शन में है 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक अर्धगोला का आयतन दिया गया कितना 19,404 सेंटीमीटर क्यूब, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक गोला कुल पृष्ठ कहा इसने। ठीक है, चलिए निकालते हैं। एक गोला का आयतन क्या दिया, पहले तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा, बस सेम टू इसने प्रोसेस। अर्ध गोले का आयतन बराबर दिया है 19,404, इसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब बराबर 404। ठीक है, क्या कटेगा दुक्का से? जरूर कटेगा भाई, काट दीजिए। अच्छा पहले मान भी बैठाना है, गुना 22/7 गुना r क्यूब बराबर 1940। काटते हैं, ठीक है, कटे तो कटे। कितना बारी में कटेगा जी? 18 9 बारी में, 7 बारी में, 0 2 बारी में कट गया। 22 से भाग लगेगा क्या? देखिए 9 7 0 2 में 4 से 88, ये जगह कितना 9 हो जाएगा ना, 17 में 60 गया 9, 8 में 60 खत्म, ये 0 फिर खाएगा 4 बार में 88 कट गया 2 2 1 बार। तो ये 22 से ये कट गया कितने में 441 बारी में। ठीक है, आप देखिए ये तो हो गया, तो ऊपर में बचा आर क्यू और नीचे में बचा है कि इधर हो गया 411। कोना कोनी क्या होगा? गुना होगा ना, कोनी गुने ना होगा। वैसे तो ये 21 का स्क्वायर है ना। चलिए दिखाते हैं। आर क्यू बराबर 441 गुना 21, तो 21 तो मेरे पास प्राप्त ही है आर निकालने के लिए, तो इसको भी 2 बारी गुना करते 21 गुना 21, एगो 21 है ये √100। तो आर का मान क्या निकल गया 21 निकल गया। ठीक है, निकल गया। अब इसने कहा है क्वेश्चन में कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर होता है, सॉरी बोलने में, 3 गुना 22/7 गुना 21 का होल स्क्वायर, 3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, ये दोनों खत्म 7 से नहीं 3 से खाएगा भाई, 3 से 7 21। अब बचा आपके पास क्या 3 गुना 22 गुना 3 गुना 21, कर लीजिए गुना। तो 22 गुना 9 पहले कर लेते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, अब 22। ठीक है, तो 18 का 8 18 का 19।
ठीक है। अब 21 से गुना कर लीजिए, 8 9 1 16 के 6 18 1 19 के 9 बाकी 1 2 1 3 8 5 10 1 11 4 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर है, देखिए कहीं पे यस है, एक ही नंबर में है, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे प्रकार के आपको क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाता है, नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, बहुत नहीं, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ ऐसे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग बस सूत्र का इस्तेमाल करते रहिए। और किसी में नहीं रहेगा तो किसी में नहीं रहेगा तो किसी में नहीं रहेगा, तो भाई उसको निकाल के दूसरे पे बैठा देना, आंसर नहीं बन जाएगा क्या? सही है कि नहीं? तो सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग के विकर्ण दिया है 16√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का भुजा क्या होगा? वाह रे भाई वाह, क्या मस्त क्वेश्चन है जी। देखिए बन जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना? 16√2 दिया है। आपको पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है भाई? ये हो गया, तो ये हो गया विकर्ण, ये एक समकोण लग रहा है, तो इसका विकर्ण बराबर फॉर्मूला आता है √2 गुना भुजा। 16√2 हो गया, ये √2 खत्म, भुजा बराबर कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है कहीं पे 16 सेंटीमीटर? यस है। ये देखिए आपका ये हो गया, क्लियर है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा। 28 नंबर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाना है और 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बना जाए? वाह, तो आयतन भाई कहे थे बड़ा आयतन को ऊपर में रखना, छोटी आयतन को नीचे, तो 4/3 पाई कट जाएगा दोनों का, तो एक का डायरेक्ट बना दे क्या? चलिए, बड़ी गोले का आयतन बटे छोटी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और 4/3 पाई आर क्यू, ये बड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि आर का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, छोटी आर का मान 0.1 सेंटीमीटर, तो ये खत्म, और क्यू बटे आर क्यू बराबर 1 का क्यू 0.1 का क्यू, तो एक इसका क्यू करिएगा तो 0.001 हो जाएगा। ठीक है, अब ये उड़ेगा तो ये हो गया 0, 1 2 3 अंक, तो 3 अंक। अब ऊपर में क्या आ गया? 1000/1 भाग देंगे तो कितना आएगा? 1000। आंसर है 1000। यस, ये रहा 1000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? तो अब इस चैप्टर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने टच नहीं किया हो। ठीक है, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन था सबको हम लोगों ने हल कर लिया। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन था इम्पोर्टेंस प्रीवियस ईयर का, या फिर कहिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस, बस इसी तरह का अगर क्षेत्रफल या आयतन से पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछेगा। और जैसे कि बेसिक मैंने एक क्लास दिया था, तो उस क्लास में भी आपको क्या कहते हैं, आपको जितना भी सूत्र था सारे के सारे हल कर दिए मैंने, मतलब सारे जितना भी सूत्र था सबको मैंने दे दिया, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपको सब्जेक्टिव बनाने में भी हेल्पफुल पूरा, इसलिए आप लोग पूरा वॉच करें। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही किसी अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर आप लोग को अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके लिए हम मेहनत अगर थोड़ा सा भी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप कम से कम
वीडियो को लाइक कर लिया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, ठीक है, ताकि इस चैनल के माध्यम से और भी स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे और इस चैनल पे एक बड़ा सा फैमिली भी बनेगा। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा आगे तक ले जाएं, ताकि आप लोग के सपोर्ट से हमें थोड़ा और उमंगता जगे पढ़ाने में, और भी आगे क्लास के लिए, जैसे कि 11th क्लास और 12th क्लास का भी, जैसा कि मैंने बता रखा, तो वो भी लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसका भी वीडियो आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा जिसके कारण, बट देखने को ज़रूर मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से आप निश्चित है कि 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास का मैथमेटिक्स और साइंस में भी आप 10th क्लास का कुछ मॉक टेस्ट जैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दूसरी, जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा वैसे आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी पढ़ाई प्राप्त होने लगेगी। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है फिर से, और डेली करता ही हूँ कि कम से कम आप लोग इस चैनल को भी शेयर किया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी पता चले कि पढ़ाई हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, वह तो कम से कम एक लाइक हो जाया करेगा। बस यही कहना रहता है आपसे। चलिए आगे, आप लोग सभी को धन्यवाद, ठीक है, आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो भी पार्ट पढ़ना होगा कल के क्लास में देखेंगे। ओके, तो अब तो आप लोग का क्लास भी बहुत कम बच रहा है। एक वृत्त है जो कि वृत्त में क्षेत्रफल भी ले लेंगे, और एक जो कोणीय वृत्त है उसे भी ले लिया जाएगा, एक में ही कर लेंगे अरेंजमेंट। और दूसरा एक बच रहा है सांख्यिकी और एक प्रायिकता। तो ये मुश्किल से आज इस मंथ में 7-8 दिन है, तो 7-8 दिन में हम इस पूरे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चन बन रहा होगा इस पूरे किताब में, उसको ख़त्म कर देंगे। फिर आप लोग के लिए गैसिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चे, आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। सभी को थैंक यू। ओके, चलिए।